नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जेडीयू की स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी से ज्यादा ताकतवर बिहार में जेडीयू है। आपको बता दूं कि जिस तरह से धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जो अन्य राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको अपनी पार्टी में कर रहे हैं और बीते दिनों ही उन्होंने आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करवा लिया। इसके कई मायने सामने आ रहे हैं, इसके कई मायने देखने को मिल रहे हैं और इसके जो मायने देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी जेडीयू पार्टी को मजबूत स्थिति में कर रहे हैं और वो बिहार में बीजेपी के बराबर खड़ा होने की कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्ट क्या कहती है और किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू की स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए। देखिए, दरअसल अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने नीतीश कुमार की मौजूदगी में और रालोसपा के जदयू में विलय के मौके पर बहुत बड़ी बात कही। नीतीश कुमार ने रालोसपा के विलय, देखिए नीतीश कुमार जो है उन्होंने जो रालोसपा उसका जो विलय हुआ पार्टी के अंदर, उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और इससे आने वाले समय में और मजबूत स्थिति के साथ काम करेंगे। वहीं अगर देखिए बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के यूं बिना किसी शर्त अपने दल का किसी और दल में विलय कर देना, नीतीश कुमार का उन्हें तत्काल प्रभाव से जनता दल के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की घोषणा करना, ये कहानी अलग कहती है। जी हां, क्योंकि किसी शर्त पर आपको मैंने बताया कि किस तरह से जेडीयू में एक बड़ा पद दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को और बिना किसी शर्त के जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने विलय किया। और अगर मैं आपको बताऊं कि केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके विधायकों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश में नीतीश कुमार। उसके अलावा ये भी खबरें सामने आई कि एमआईएम पार्टी के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपने उम्मीदवार जो कैंडिडेट बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान उतारे थे, उनमें से कुछ कैंडिडेट ने भी नीतीश कुमार से कुछ समय पहले मुलाकात की थी। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं कि जेडीयू की स्थिति आज मजबूत हो रही है और जेडीयू की स्थिति मजबूत होगी तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बन सकता है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है और नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए बीजेपी केवल अपने फायदे की बात करेगी और अपने पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय या विभाग रखने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को झटका लगा, उसके बाद नीतीश कुमार ने उस हार से सबक लेते हुए अपनी जेडीयू पार्टी को एक विस्तार देने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी शुरू कर दी और हालात ये हैं कि आज जेडीयू पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, वो बड़े भाई की भूमिका अब जेडीयू के पास आ सकती है। और इतना ही नहीं, अब देखने को मिल रहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में घमासान मच गया है और जेडीयू की जो है स्थिति की मैं बात करूं तो जेडीयू को मजबूत बनाने में जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वो सीधा पीएम मोदी को वो टक्कर दे रहे हैं बिहार के अंदर और बीजेपी को बहुत बड़ा टक्कर वो दे रहे हैं नीतीश कुमार। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और किस तरह की देखिए स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं उस पर भी देखिए हम बात करते हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें, दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की सियासी हैसियत को कमजोर कर दिया और नीतीश कुमार गाहे बगाहे इस दर्द को बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ जो धोखा हुआ है वे दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में चूक गए
वो अगर बात की जाए तो दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये फर्क करना भूल गए थे नीतीश कुमार। ये पहचान ही नहीं पाए कि आखिरकार जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो दुश्मन है या उनके दोस्त हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कुछ समय पहले एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव में स्थितियां कुछ इस तरह से लगी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन अपने साथ खड़े हैं और कौन अपने साथ नहीं खड़ा है, कौन जो है वो अपना, कौन दुश्मन बन चुका है और कौन अपना बन चुका है। तो ये बहुत सारी गलतफहमियां उस समय हुई थी जब, आपको बता दें कि बीते साल जो लॉकडाउन लग गया था अब पूरे देश में, उस समय बिहार के अंदर बहुत कुछ चल रहा था और बिहार में जो चल रहा था, जो स्थितियां बन गई थी, इसके बाद नीतीश कुमार को पता ही नहीं चला कि कब बीजेपी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। जी हाँ, नाम मैं बीजेपी का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीधा सीधा नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार कुछ और स्थितियां देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात तो देखिए ये भी है कि बीजेपी से अलग हो गए चिराग पासवान। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई, इससे और नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ गई और जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे उन कैंडिडेट को नुकसान का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट को। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां बनी, उसके बाद से तो नीतीश कुमार मानो परेशान के अलावा ये बात भी चौंक गए हैं, इस बात को लेकर भी वो चौंक चुके हैं कि आखिरकार किस तरह से बड़े भाई ने ही उनके साथ धोखा किया। जी हाँ, बड़े भाई यानी कि बीजेपी, और बीजेपी ने जिस तरह से जेडीयू की स्थिति वहां पर कमजोर कर दी और खुद वहां पर एक बड़ी पोजीशन पर आकर बैठ गए, ये बात नीतीश कुमार को पता नहीं चल पाई। और जब पता चला तो मामला बहुत ज्यादा आगे जा चुका था और बिहार के अंदर बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें भी आ चुकी थी। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको फिर से बताऊंगा कि आखिरकार और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं वो अब अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, आपको बता दूं कि फिलहाल नीतीश कुमार की पूरी कोशिश ये है कि जेडीयू को नई दिशा दी जाए और एक पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए भी लोजपा प्रत्याशियों के खिलाफ जो है लोजपा ने एनडीए से अलग होकर अपने प्रत्याशियों को उतारा और उम्मीदवार खड़े किए। परिणामों में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। जदयू को 28 सीटों का घाटा हुआ और पार्टी महज 43 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में नीतीश कुमार खुद को भाजपा की तुलना में मजबूत करने के लिए खासी मशक्कत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा के एकमात्र विधायक को जदयू में शामिल करा के कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और एकमात्र निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद दिया गया। इतना ही नहीं, अब वे खुद के साथ और अलग रहे उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले आए हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा बीता लोकसभा चुनाव जो है वो यूपीए में रहकर और विधानसभा चुनाव अलग मोर्चा बनाकर बुरी तरह हारे थे। उपेंद्र कुशवाहा की अगर मैं बात करूं, जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने देखिए यूपीए से अलग रहकर उन्होंने कोशिश की, हार का सामना करना पड़ा और विधानसभा चुनाव में भी कोशिशें कुछ इस तरह से थी और बिहार विधानसभा चुनाव में भी झटका लगा। बीते साल जो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, आज वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। इसे राजनीति ही कहते हैं और राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से जो एक समय में नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलते थे, जो विधायक, जो नेता, जो राजनीतिक पार्टी के लोग नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, वही नेता विधायक आज नीतीश के करीबी बनते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा होगा जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना ना साधा हो, लेकिन एक बार फिर जो स्थितियां बनी हैं कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोबारा से जो
पार्टी के विलय की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी का विलय जेडीयू में हो गया। इसके साफ मायने ये हैं कि अब नीतीश कुमार अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं और बिहार में पूरी ताकत के साथ वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के बराबर वो खड़े हैं, ना कि छोटे भाई की भूमिका निभा रहे। चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।